हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊँ कि लोग पूछते हैं तो उनके आंसर दूँ। बट क्या है कि सीजी में मैं आ गई हूँ और लॉकडाउन में मैं स्टक हो गई हूँ। यहाँ पे मेरे पापा की जॉब है तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, बट यहाँ पे लॉकडाउन हो गया और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मतलब बाकी तो सब ठीक है, बट प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे जो मंथली इंजेक्शन लगता है तो कोरोना के टाइम पे कोई भी नहीं लगाना चाहता है। तो अभी मुझे 16th को इंजेक्शन लगना था, तो पहले तो मुझे इंजेक्शन ही नहीं मिला। तो अगर आप कहीं पे हैं तो आप प्लीज़ अरेंज कर लीजिए पहले से ही आपकी जो भी इंजेक्शन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं। और उसके बाद आपको कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि कोरोना के टाइम में लोग डर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं। तो कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंजेक्शन लग पाएगा। तो मेरा इंजेक्शन फाइनली 20 अप्रैल को लग गया। तो अभी मैं रिलैक्स हूँ, अब नेक्स्ट मंथ लगेगा। तो आपके क्वेश्चन रहते हैं तो उनके मैं कुछ आंसर देने जा रही हूँ। तो पहले मुझे कैंसर फर्स्ट टाइम कब पता चला। तो फ्रेंड्स, मुझे 2018 के नवंबर में डायग्नोस हो गया था। एक्चुअली मेरा डायग्नोस नहीं हुआ था तब, मुझे गांठ है ये पता चला था 2017 अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं, सबने बोला नॉर्मल गांठ है, नॉर्मल गांठ है। तो हम रिलैक्स हो गए थे, जैसा मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया मेरी जर्नी में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जो डायग्नोस हुआ कि मुझे कैंसर है वो 2018 के जून जुलाई में पता चला था, ठीक है। और सेकंड, तब आपकी स्टेज क्या थी। तो तब मेरी स्टेज फर्स्ट स्टेज हो चुकी थी। जब मैं मुंबई गई पहली बार तब मेरी फर्स्ट स्टेज थी, मेरी बायोप्सी में पता चला था, ठीक है। देन आपने गवर्नमेंट डाटा में दिखाया या प्राइवेट में, तो मैंने गवर्नमेंट में दिखाया था। और हमको ये लगता है कैंसर में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो हम बियर कर पाएंगे क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसलिए हम पहले गवर्नमेंट में गए, ठीक है। टाटा की गवर्नमेंट का ही मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से। और प्राइवेट में सिर्फ एक टेस्ट हुआ था मेरा, बाकी डॉक्टर सेम होते हैं बट रस अलग अलग होता है। मतलब एक जगह बहुत भीड़ होती है, एक जगह कम भीड़ होती है, तो लाइन से आप बच सकते हैं प्राइवेट में जाएँ तो वहाँ पे, बट पैसे बहुत लगते हैं, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर है कितने कीमो लगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब मुझे टाटा में मैं गई थी, जब मुझे फर्स्ट स्टेज था तब मुझे 8 कीमोस लगे ब्रेस्ट कैंसर की। और अब आगे मैं बताऊंगी आगे। तो अभी तक टोटल मुझे 18 कीमो लग चुके हैं, 18 से 19 टोटल। अब वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी। खर्चा, तो टाटा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो आपका, मेरा मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का था तो मेरा 1.5 मतलब 1.5 लाख के अंदर अंदर हो गया था पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा, है ना। तो मैं अपना सबका अलग अलग होता है, बट वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं और कंसेशन मिलता है। अगर और भी कास्ट का कंसेशन मिल जाता है, इनकम का कंसेशन मिल जाता है, जो हमें नहीं मिला, तो फिर भी हमारा 1.5 लाख के अंदर हो गया था, तो वहाँ पे खर्चा कम है। और अभी कौन सी स्टेज है, तो आप लोग बिलीव तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी मेरी फाइनल 4th स्टेज है। और 4th स्टेज में ABC, इसमें से क्या है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखो 4th स्टेज ऐसा नहीं है कि 4th स्टेज माने सब में मतलब बचने के चांसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। 4th स्टेज माने क्या, जहाँ पे ट्यूमर है, जहाँ पे ट्यूमर आया उससे अगर किसी और ऑर्गन में फैल गया है तो वो 4th स्टेज होती है, समझे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4th स्टेज माने बहुत बड़ा वो कुछ डेंजर हो गया है, उसमें भी होप होती हैं, तो उसका भी ABC होता है कौन से स्टेज में है। और
जब मेरा ऑपरेशन हुआ था टाटा में, तब मैंने स्टेज पूछी थी, तो मेरी 3rd स्टेज पहुंच चुकी थी। ठीक है, मतलब लिम्फ नोड में पहुंच गया था। आई डोंट नो कैसे, हालांकि मुझे कीमो तो लग चुके थे और 1st स्टेज थी, बट वो 3rd पहुंच चुकी थी और उसके बाद ऑब्वियसली 4th ही आना था। तो मुझे मेडिसिन सूट नहीं हुई और मैं 4th स्टेज में आ चुकी थी जब मैं प्राइवेट में मैंने ट्रांसफ़र लिया, वहाँ टाटा नहीं, दूसरा हॉस्पिटल दिल्ली से। और कीमो के फ्रेंड्स मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हुए हैं। मैं छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट बताना भूल जाती हूँ, जैसे मुंह कड़वा हो जाता है, और हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब बीच बीच में आपको 2 सेकंड के लिए इतनी तेज़ गर्मी लगेगी, पूरा शरीर जलेगा, सिर एकदम छन्ना सा जाता है, बहुत गर्मी लगती है। तो ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट हैं। मूड स्विंग हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, और वीकनेस, वॉमिटिंग, दस्त, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ, पहले आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये कीमो के साइड इफ़ेक्ट है ना। अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, ओके। तो अभी फ्रेंड्स मेरी हार्मोन थेरेपी चल रही है, जैसा आपको पता होगा ER पॉजिटिव आप जानते हैं, एस्ट्रोजन पॉजिटिव, तो मैं ER पॉजिटिव हूँ। तो मेरा जो है वो हार्मोन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो बायोप्सी से पता चला कि हार्मोन थेरेपी की जा सकती है। मुझे पहले मुझे 10 कीमो दिए गए, 10 to 11 कीमो, जो कि 1 कीमो को 2 में डिवाइड किया गया, मतलब कि कीमो की सिटिंग लेने के लिए मुझे 20 से 25 टाइम जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि 1 कीमो को 2 में डिवाइड किया, मैंने बताया था ना। और क्या है कि बीच में मुझे प्लेटलेट भी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा, कई बार ब्लड ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। इस सब के बीच में ज़्यादा कीमो होने से सब तकलीफ़ हो जाती है। तो ये सब थोड़ा बहुत होता है, इसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और अभी मेरा जो है हार्मोन थेरेपी चल रही है। हार्मोन थेरेपी मीन्स हार्मोन को ब्लॉक करना, हार्मोन को थोड़ा कम करना। तो उसके लिए मेरी मेडिसिन चलती है, मुझे 2 मेडिसिन पर डे लेनी होती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट कीमो की तरह ही है। बट कीमो का जो वेन में लगाना, ये कैनुला वगैरह, ये सब से आप बच जाते हैं हॉस्पिटल जाने से। मैं बच तो नहीं पाती हूँ, लेकिन कम हो जाता है। लाइक मुझे मैं बता रही हूँ, जो 2 मेडिसिन डेली लेनी होती है, उससे मेरी प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट, ब्लड काउंट सब डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो तकलीफ़ हो सकती है, वो मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस मैं ज़्यादा खट्टे फल और अनार नहीं खा सकती हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन पता नहीं, मैं इतना बेयर कर लेती हूँ। मुझे मतलब जब इतने कीमो सह लिए, तो फिर ये तो सह सकते हैं। और मुझे पर मंथ 1 इंजेक्शन लगता है लिप्रोलाइड, जो मुझे 1 साल पहले भी मुंबई वालों ने भी दिया था, फिर वो बंद कर दिया था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। तो 1 इंजेक्शन पर मंथ लगता है। और एक और इंजेक्शन है जो पर मंथ लगता था, बट मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो अभी वो 3 मंथ में एक बार लगता है। अभी तक 1 मंथ में डेली लगता था, ये फर्स्ट टाइम होगा जब मई में मुझे 3 मंथ में एक बार लगने वाला स्टार्ट होगा। और मई में मुझे जाना, एक्चुअली मैं ये जब फॉलोअप के बाद बनाना चाहती थी ये वीडियो, कि मई में मेरा फॉलोअप होगा, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको तब बताऊं कि अभी मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं। बट फिर मैंने अभी बना दिया, यार मेरा काम है आप लोगों को बताना, अवेयर करना, तो इट्स ओके, कहीं भी बनाओ। अभी तो ये मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्मोन थेरेपी चल रही है, और इसके भी साइड इफ़ेक्ट सेम है। बट कीमो से मुझे थोड़ा आराम लगता है। इसमें मैं सिर्फ 2 मेडिसिन लेनी होती हैं, बट वो बहुत कॉस्टली है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट ठीक है। और बालों का पूछते हैं लोग, क्या। हाँ, तो मैं बता दूं, जो पहले के 8 कीमो हुए थे उसमें मेरे बाल पूरे झड़ गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं बालों वाला लुक कैसा हो गया था मेरा। और फिर जो ये वाला कीमो लगी मुझे 10, उसमें मेरे बाल नहीं झड़े। तो कुछ कीमो में बाल झड़ते हैं, कुछ में नहीं झड़ते हैं, इसलिए मेरे इतने हो पाए हैं। और मेरे पहले बाल बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, लेकिन उसके बाद कर्ली हेयर ज़्यादा आते हैं कीमो के बाद। तो मेरे पहले कर्ली थे, बट वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो गए। बहुत पहले भी मेरे स्ट्रेट हेयर थे, है ना।
तो हेयर आ जाते हैं। और मैं क्या करती थी, तो जब मेरे बाल चले गए थे तो मैं उससे पहले भी सरसों का तेल लगाती थी। उसके बाद मैंने तेल लगाना थोड़ा सा कम कर दिया था, कभी कभी लगाती थी, बट वो आ जाते हैं बालों का, ऐसा कुछ नहीं है ना, लैसेस वगैरह सब आ जाते हैं। तो अच्छा है ना, सब टाइप का लुक आप देख सकते हो। और क्वेश्चन था कि मुझे कौन सा कैंसर है, कौन सा हो चुका है। तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर था जब मेरी स्टेज 1 थी, फिर वो लिम्फ नोड में गया, स्टेज 3 हो गई, और अब मेरे बोन में चला गया था, हाँ नीचे वेस्ट पे, तो मेरी बोन में पहुंचने से स्टेज 4 हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मेरा बोन कैंसर समझ लो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट वो ब्रेस्ट से फैला है, इसलिए मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर है, बट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं क्या ले रही हूँ, तो जॉर्डिया इंजेक्शन, लिप्रोलाइड इंजेक्शन एंड पल्बोस्लिप, ये सारा मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट। तो ये मेरा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। थैंक यू। एंड टाटा हॉस्पिटल कैसा है, तो मैं एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि अगर आप लेट हो चुके हैं, आपकी स्टेज लेट हो चुकी है, तो आप टाटा जनरल में मत जाइए, वहाँ बहुत रश है और आप लेट पे लेट हो सकते हैं। बट दोनों चीज़ कहूँगी कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो टाटा में ज़रूर जाइए, कि मनी नहीं होने से इलाज तो होगा, भले लेट में होगा बट इलाज हो जाता है। और अगर मनी है और स्टेज ज़्यादा है तो प्लीज़ आप प्राइवेट में स्विच कर दीजिए। आई थिंक वहाँ पे भीड़ नहीं होती तो इलाज जल्दी हो पाएगा, प्रॉपर हो पाएगा। बाकी सब आप लोगों का मन है, आप लोगों की जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से, क्योंकि पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस। अब प्राइवेट में इलाज में कितना खर्चा हुआ ये भी पूछा जाता है, तो मैं वो तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक चल रहा है और लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। और तो प्राइवेट में पैसे तो बहुत लगते हैं, बट जॉइंट फैमिली है तो मैनेज हो जाता है, बट ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स बहुत लोग पूछ रहे थे कि अभी टाटा में इलाज हो रहा है कि नहीं, तो मैंने पता किया कि लोग बाग फॉलोअप और इलाज दोनों के लिए अभी जा रहे हैं। तो अभी इलाज चालू है, बट कोरोना टेस्ट वगैरह वो पहले मांगेंगे, कोरोना की टेस्ट करवाओ तभी जा सकते हो। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अंदर से खुश रहिए, तो आप अच्छे से रहेंगे। और अभी मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ, जब मैं अपने प्लेस पे पहुँच जाऊँगी अच्छे तरीके से तो आपको बहुत अच्छे वीडियोस दूंगी, मेरी जर्नी क्या चल रही है। अभी मैं फॉलोअप के लिए जाऊँगी। तो मेरा जैन में पैट स्कैन हुआ था और उसमें मेरी बॉडी में पूरा क्लियर हो गया था। तो अभी मेरी मेडिसिन चलेंगी, रिस्क हमेशा रहता है 4th स्टेज वालों को, तो इसलिए मेडिसिन तो हमेशा मुझे लेनी ही पड़ेगी। और मैं आपका टाइम टू टाइम अपना फॉलोअप का रिपोर्ट आपको सारी डिटेल्स देती रहूँगी आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और भी वीडियोस लाऊंगी, लाइक मुझे ट्रैवलिंग और ये सब बहुत सारी चीज़ें पसंद है, वो सारी वीडियोस लाऊंगी। बट अभी मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा, अभी इधर उधर जाने में बहुत परेशान हूँ मैं। अभी मैं सीजी में फंसी हुई हूँ, तो इसलिए अभी इतना ही वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।